नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है 30 मिनट में 30 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के चुनावी दौरे पर तमुलपुर पहुंचे। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा है कि इन दोनों चरणों के बाद लोगों ने यहां तय कर लिया है कि असम में फिर से एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर भारतीय जनता पार्टी 2 चरणों के मतदान के बाद भी हर मोर्चे पर पूरा जोर लगा रहा है। बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाजपा के प्रचार अभियान को गति प्रदान कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में चुनावी सभा करते के साथ ही रोड शो भी किया। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 बार असम का दौरा किया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों में 10 बार भी यहां नहीं आए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सेहत में धीरे धीरे आ रहा है सुधार। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी किया गया ताजा बयान के मुताबिक उनकी सेहत में लगातार हो रहा है सुधार। डॉक्टर उनकी स्थिति की कर रहे हैं निगरानी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 6 से 11 अप्रैल तक उत्तरकाशी और ऊधम सिंह नगर जिले का भ्रमण करने के साथ ही विधानसभा की सल सीट के उपचुनाव के मद्देनजर सल क्षेत्र में यहां पर भ्रमण करेंगे। साथ ही पार्टी प्रत्याशी महेश जीना के समर्थन में यहां पर आयोजित रैलियों को भी संबोधित करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के बीच हरिद्वार में कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार ऋषि श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। अन्य दिनों की भी यहां पर श्रद्धालु हरिद्वार जरूर आते हैं और इसके अलावा पर्यटक भी बड़ी संख्या में हरिद्वार घूमने आते हैं। इस मद्देनजर राज्य सरकार ने 12 राज्यों के लोगों के लिए कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपने साथ RT-PCR नेगेटिव टेस्ट लगाना अनिवार्य होगा। जेल वार्डन भारतीय दौड़ परीक्षा में हुए मौत थी, जिसके बाद आपको बता दें कि गोरखपुर में पिछले दिनों चल रहे जेल वार्डन की दौड़ परीक्षा के दौरान दौड़ते समय हुई थी मौत और गणेश निषाद की मौत हुई है। जिसके बाद आर्थिक सहयोग में आगे आए संदेश पीपीगंज के अध्यापकगण और व छात्र छात्राओं ने यहां पर आकर और इस दौरान आपको बता दें कि दौड़ लगाने के दौरान अचानक ट्रक पर बेहोश होकर ये नीचे गिर गए थे, जिसके बाद इनकी अचानक से मौत हो गई थी। और चमोली जिले की नीति घाटी में आपको बता दें कि टमसैरण महादेव की यात्रा इस हफ्ते शुरू हो सकती है, आसार नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि टमरसैड़ नामक पहाड़ी पर स्थित गुफा में भी अमरनाथ की तरह यहां पर बर्फ का आकार लेती है शिवलिंग, जिसके बाद यहां पर यात्रा के आसार भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी ने कोरोना का टीका लगवाया है। कोरोना का टीका लगवाने के बाद उन्हें लोगों से कोरोना रोकथाम के नियम का पालन करने की अपील की है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी
आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 89,129 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 714 लोगों की मौत हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट अब कभी भी आ सकता है और बोर्ड ने इसकी जानकारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पहले इसे मार्च के अंतिम सप्ताह में ही जारी किया जाना था, लेकिन अब 3 से 5 अप्रैल के बीच बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर कभी भी जारी किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मेट्रो स्टेशन पर शाहरुख और अमित नाम के युवक लूटपाट, छीना झपटी और चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देते थे, जिसके बाद पुलिस ने इन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के हरपोरा इलाके के सीडो जंगल क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, जहां आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में आतंकियों के घिरे होने की आशंका बताई जा रही है और सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इस इलाके में आतंकी मौजूद हैं, जिसके बाद यहां पर सुरक्षा बल संयुक्त टीम से ऑपरेशन जारी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए रेल बोर्ड ने नियमित अंतराल पर कर्मचारियों के तबादले पर रोक की अवधि आगे बढ़ा दी है और अगले 3 माह तक सभी कर्मचारी अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद स्थिति की समीक्षा करने के बाद कोई फैसला किया जाएगा और कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत रविवार को गुजरात के अंबाजी दर्शन के साथ ही अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के आमंत्रण के बाद वो वहां पर पहुंचे हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीकी इलाके से चीनी के सैनिकों की वापसी की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं। उसमें जल्द साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहनी चाहिए। भारत से कपास के आयात के फैसले पर इमरान सरकार ने के यूटर्न लेने से देश के टेक्सटाइल सेक्टर में यहां पर निराशा है और लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। टेक्सटाइल जगत से जुड़े अधिकांश उद्योगियों का कहना है कि पड़ोसी देश से कपास का आयात व्यक्त की जरूरत है। वहीं इमरान खान का कह रहे हैं कि जरूरत मौजूदा हालात में भारत से व्यापार नहीं हो सकता। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों पर सैन्य शासन की बर्बरता जारी है। देश में 1 फरवरी को तख्तापलट के बाद से सैन्य कार्रवाई से मारे गए लोगों की संख्या 550 हो गई है। वहीं आपको बता दें कि मानवाधिकार समूह असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रेजेंस ने यहां पर के मुताबिक मृतकों की में 46 बच्चे शामिल हैं। अमेरिका के कैपिटल हिल परिसर में शुक्रवार को दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार ने बैरिकेड को टक्कर मारते हुए 2 पुलिस अधिकारियों को रौंद दिया और समाचार एजेंसियां उन्हें के मुताबिक आपको बता दें कि इसमें एक अधिकारी की मौत हो गई जबकि दूसरा अधिकारी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस की ओर से चलाई गई गोली से कार चालक भी घायल बताया जा रहा है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस मामले को लेकर दुख जताया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकारियों पर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और वीजा प्रतिबंधों को यहां पर हटा दिया है। ट्रंप ने अफगानिस्तान में संवैधानिक युद्ध अपराधों के लिए यहां पर अमेरिका सैन्य और खुफिया अधिकारियों की जांच कर रहे हैं और आईसीसी के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। बुलंदशहर के चौपाल चौकी में सीज एक्सीडेंट वाहनों से यहां पर भीषण आग लग गई है। आग लगने से आपको बता दें कि वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। आग लगने से कई वाहन यहां पर जलकर खाक हो गए। वहीं आपको बता दें बुलंदशहर के कोतवाली देहात के चौला चौकी का ये पूरा मामला है। और खबर देवरिया से है, जहां पर दरोगा और सिपाही का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण से तीखी झड़प होती हुई दिखाई दे रही, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने एक पक्षी कार्रवाई करते हुए घर में घुसकर पूरे परिवार को मारा पीटा है और जिसका वीडियो वायरल हो गया है। वहीं पूरा मामला देवरिया जिले के मुहावडिया थाने के बताया जा रहा है। जनपद हापुड़ के कुचेसर रोड चौपाल के रेलवे स्टेशन के पास जहां 21 वर्षीय युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। जैसे ही स्थानीय लोगों को पता चला तो काफी संख्या में एकत्र हो गए और घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर में बीते दिनों अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई थी, जिसके बाद 3 आरोपियों को यहां पर फांसी की सजा पर पीड़ित परिवार ने यहां पर आपको बता दें कि यहां पर पुष्प गुच्छ और भेंट कर सम्मानित किया है। पुलिसकर्मियों को बता दें कि हाल ही में एक नाबालिग लड़की का ट्यूशन से घर जाते समय अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और बाद में दुपट्टे से गला घोंटकर उस नाबालिग की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद नाबालिग के शव को आरोपियों ने नहर में फेंक दिया था। बिजनौर से खनन डंपर ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर डंपर ने बुग्गी में जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें बुग्गी के परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं बुग्गी मालिक को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके बाद आपको बता दें कि सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। बिजनौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके चलते इलाके से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मेले में बदमाशों ने दुकानदार पर हमला कर दिया है, मौके से फरार हो गए हैं। जिसके बाद वहीं बता दें कि सरेआम एक शख्स पर हमला करने का इस वारदात सामने आई है और 5 बदमाशों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। साथ ही वो मौके से फरार भी हो गए हैं। पौड़ी गढ़वाल के सतपुतली की जहां आए दिन जंगलों में आग लगने के कारण वन्य जीव और लाखों की वन्य संपदा खाक हो रही है और संबंधित विभाग मूक दर्शक बना हुआ है और मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र सतपुतली के आसपास के जंगलों में आग अपना तांडव मचा रही है। जबकि इस क्षेत्र में आपको बता दें कि सतपुतली में वन विभाग के अफसर और चौकियां भी हैं। हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र के जंगलों में लगी आग से अब तक का खतरा बढ़ता जा रहा है, जहां वन विभाग आग बुझाने में लाचार साबित होता हुआ नजर आ रहा। वहीं अब किसानों को उनकी फसल में आग लगने का खतरा भी सताने लगा है। जिले के हरिपुर में जहां पर आपको बता दें कि यह आग लगी हुई है, जिसके बाद किसानों में डर का माहौल बना हुआ है।